जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय प्रणव पंडित जी। जाने दृश्य के गुण, क्रम और भेद। आगे प्रणव पंडित जी लिखते हैं कि अगले सूत्रोच्चार में महर्षि पतंजलि दृश्य के विविध आयामों का उल्लेख करते हुए कहते हैं, दृश्य के 4 आयाम हैं, विशेष, अविशेष, लिंग मात्र एवं अलिंग। इन 4 आयामों के भी सत्व, रज एवं तम गुणों के अनुसार भेद है। योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि के इस सूत्र में संपूर्ण प्रकृति एवं उसमें होने वाले सभी परिवर्तन समाये हैं। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव अपनी आध्यात्मिक संगोष्ठी में कहा करते थे कि दृष्टा पुरुष एवं दृश्य प्रकृति दोनों ही सीमातीत हैं। यूं तो सामान्यतः प्रकृति जड़ है, परंतु जैसे ही पुरुष की दृष्टि उस पर पड़ती है वह सजीव एवं सचेतन हो उठती है और फिर उसमें अवस्थाओं एवं गुणों के बहुविधि सम्मिश्रण से अनंत व अनंत रंग रूप उभरने लगते हैं। यह इतना सम्मोहक एवं वशीकरण कारक होता है कि दृष्टा पुरुष अपने आपा खोकर बरबस करता और भोक्ता बन जाता है। यह सब इस ढंग से और इस गति से होता है कि पता भी नहीं चल पाता कि कब क्या और कैसे हो गया। बहुआयामी दृश्य उत्पन्न करने वाली प्रकृति को महर्षि 4 आयामों में वर्गीकृत करते हैं। इन 4 आयामों में पहला आयाम है विशेष। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 स्थूल महाभूत तथा 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 1 मन, इस प्रकार सब मिलाकर इन 16 का नाम विशेष है। गुणों के विशेष धर्म इनसे अभिव्यक्त होते हैं, इसलिए सूत्रकार ने इसे विशेष कहा है। सांख्य कारिका में इसे विकार कहा गया है। संक्षेप में संपूर्ण स्थूल जगत एवं स्थूल जीवन इन विशेष के अंतर्गत आते हैं। फिर इनकी उपस्थिति इस धरती पर हो या फिर किसी और ग्रह मंडल में। दृश्य का दूसरा आयाम अविशेष है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं। इनको सूक्ष्म महाभूत कहते हैं क्योंकि ये स्थूल 5 महाभूतों के कारण है, तथा छठा अहंकार जो कि मन एवं इंद्रियों का कारण है। इन 6 का नाम अविशेष है। इंद्रियों से दिखाई न देने के कारण इसे अविशेष कहा गया है। दृश्य का तीसरा आयाम लिंग मात्र है। ऊपर कहे गए 22 तत्वों को जो कारणभूत महातत्व है, जिसका वर्णन उपनिषदों में, गीता में बुद्धि के नाम से किया गया है, उसका नाम लिंग मात्र है। यही समस्त सृष्टि सर्जन का उद्गम है। इसकी उपलब्धि केवल सत्ता मात्र से होती है, इस कारण इसे लिंग मात्र कहते हैं। दृश्य का चौथा आयाम आलिंग है। यह मूल प्रकृति है जहाँ तीनों गुण अपनी साम्य अवस्था में रहते हैं। महत्व जिसका प्रथम परिणाम है। उपनिषद एवं गीता में इसे अव्यक्त कहा गया है। इसका नाम अलिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ साम्य अवस्था को प्राप्त गुणों के स्वरूप और अभिव्यक्ति नहीं होती, इसलिए प्रकृति की इस अवस्था को चिन्ह रहित अलिंग या अव्यक्त कहते हैं। इन 4 आयामों में भी सतरज तम गुणों के अनुरूप अनगिन भेद है। प्रकृति के ये सभी आयाम अथवा अवस्थाएं प्रकृति के 3 गुणों के मिश्रण से अनंत अनंत रूपों, आकारों, प्राणियों एवं लोकों की सृष्टि करती हैं। सृष्टि का यह क्रम क्रमिक रूप से स्थूल से सूक्ष्म होता है। इसके प्रत्येक आयाम में जीवन के सभी नवरस अपनी संपूर्ण विविधता के साथ हैं। विवेक के परिपूर्ण न होने तक मनुष्य यहाँ कब तक और कितने काल तक भटकता रहेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस भटकन से उबरना तभी संभव है जब बोध प्रदाता सद्गुरु बोध का वर प्रदान करे अथवा स्वयं जगजननी कृपालु होकर जीव को मुक्ति का वरदान दे। यहाँ कहे जा रहे ये शब्द प्रत्येक योग साधक के अनुभव का सच बनते हैं। अपनी योग साधना करते हुए साधक जैसे जैसे अपने चित्त को विक्षेप से निर्भर करता है, संसार के मल को धो डालता है, ठीक वैसे वैसे ही उसकी चेतना सूक्ष्म होती जाती है और तब उसे इस सूत्र में बताए गए सच का अनुभव होता है। वह जान पाता है कि जगत एवं जीवन केवल स्थूल महाभूतों तक ही सीमित नहीं है, इसका विस्तार तन्मात्राओं के जगत में है और यह क्रमिक रूप से अधिक प्रकाशपूर्ण, ऊर्जा में और ज्ञान में है। इस क्रम में साधक की चेतना जैसे जैसे ऊर्ध्वगामी होती है, उसे यक्षों, गंधर्वों एवं देवों की सृष्टि के संगीत के स्वर सुनाई देने लगते हैं।
अपने अनुभव के इस क्रम को पार करता हुआ वह क्रमशः ऋषियों के प्रकाशपूर्ण लोकों में प्रवेश करता है, जहाँ से उसके सामने ब्रह्मलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके बाद समाधि के 19 सोपान उसे अखंड के घर तक ले जाते हैं। वह अव्यक्त प्रकृति को भी पार कर परम अव्यक्त और अक्षर परमेश्वर के धाम में पहुंच जाता है। इस अंतर यात्रा में उसकी यात्रा पथ का पाथेय बनता है। विवेक जिससे उत्तरोत्तर अधिकाधिक विकसित होते हुए विवेक ख्याति का पद पाना होता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। चित्त की विकृतियां ही जीवन की भ्रांतियां हैं। दृश्य एवं प्रकृति के रंगों में रूपों में भेद तब और गहरे व विविध हो जाते हैं जब चित्त वृत्तियों के रंगों में रंगा रहता है। इस सत्य का सूत्रोच्चार महर्षि ने अगले क्रम में किया है। महर्षि पतंजलि का यह सूत्र बड़े अनूठे एवं मीठे अर्थों को लिए हुए है। इस सूत्र पर गहन मनन करने पर सत्य की कई परतें उजागर होती हैं। इस क्रम में जो पहली बात समझनी है वह यह है कि दृष्टा जिस पुरुष अथवा आत्मा कहा जाता है वह जीवन की समस्त अनुभूतियां चित्त के माध्यम से करता है। जैसी उसकी चित्त की अवस्था है उसे वैसी ही अनुभूतियां होती हैं। चित्त पर चढ़े रंग के अनुसार ही प्रकृति के सत्य नजर आते हैं। जैसे कि कोई लाल या पीले रंग का चश्मा अपनी आंख पर चढ़ा ले तो उसे पेड़ पौधे वन उपवन वस्तुएं व्यक्ति उसी रंग में नजर आते हैं। हालांकि यह यथार्थ में ऐसा होता नहीं। फिर भी जब तक चश्मा आंख पर चढ़ा रहता है तब तक सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है। इस तरह चित्त में संस्कारों कर्म बीजों की जितनी और जैसी परतें चढ़ी हैं उसी के अनुरूप यह जगत उतना ही भ्रांतिपूर्ण हो जाता है, जबकि देखने वाला उस भ्रांति को संपूर्ण सच मानता रहता है। हालांकि सच तो यह है कि यह सब अपूर्ण सच भी नहीं होता, पर किया क्या जाए। विकृतियों के रंग में रंगे चित्त की महिमा ही कुछ ऐसी है। परम पूज्य गुरुदेव अपनी आध्यात्मिक संगोष्ठियों में कहा करते थे, भ्रांतियों के रंग बड़े अजब गजब हैं, फिर इनका विस्तार भी अनंत है। जहाँ तक प्रकृति है वहाँ तक विकृतियाँ एवं भ्रांतियाँ हैं। उन्होंने एक दिन सौंदर्य एवं श्रृंगार की चर्चा करते हुए कहा था कि यह सारा खेल 4 मिलीमीटर की खाल का है, परंतु वासना में रंगा हुआ चित्त इसमें ऐसा कुछ देख लेता है जिसकी कभी भी इसमें होने की संभावना ही नहीं रहती। संबंधों के संसार का सच भी यही है। दो लोगों में परस्पर तीव्र आकर्षण किसी न किसी संस्कारवश हो ही जाता है। जो दो लोग पहले कभी एक दूसरे को जानते नहीं थे, संस्कारवश जब मिलते हैं तो अनायास ही उसमें तीव्र आकर्षण पैदा हो जाता है। वे एक दूसरे को अपने जीवन का सर्वस्व मान लेते हैं। आपस में मिले अथवा बात किए बिना उन्हें एक पल काटना दूभर हो जाता है। जिन अगली पिछली जिंदगियों का उन्हें अता पता भी नहीं है, उनकी कस्में खाते हैं, उनके सपने देखते हैं। अपनी इस संस्कारवश उपजी भ्रांतियों में उन्हें जीवन के सारे सुख नजर आते हैं। वे सोच भी नहीं पाते कि जिसे वे अपनी जिंदगी का संपूर्ण सच मान रहे हैं वे केवल निरी भ्रांति के अलावा और कुछ भी नहीं है। अनुभवी साधक एवं शास्त्र तो इसमें कुछ और ही सत्य देखते हैं। उनका यह कहना है कि कई बार जन्म जन्मांतर की शत्रु आत्माएं जब तक दूसरे से संस्कार बस मिलती हैं तो उनमें अनायास ही बड़ा प्रबल एवं प्रगाढ़ आकर्षण उत्पन्न हो जाता है और वे इस आकर्षण को प्रेम मानकर एक दूसरे के साथ जीवन भर बंधने के लिए आतुर और उतावले हो जाते हैं। कई बार संस्कार प्रबल होने के कारण उनकी यह इच्छा पूरी भी हो जाती है, परंतु जब ऐसा हो जाता है तब चित्त के संस्कार का यथार्थ रंग निखरता है। उनका प्रेम अनायास ही घृणा में बदलने लगता है। वे दोनों ही अपनी प्रत्येक गतिविधि से एक दूसरे को सिर्फ कष्ट देने की सोचते हैं। जाने अनजाने में वे एक दूसरे का बदला लेते हैं और यह सिलसिला तब तक निरंतर चलता रहता है जब तक कि निश्चित संस्कार का भोग फल पूर्ण नहीं हो जाता। इसलिए युग ऋषि गुरुदेव अपनी चर्चा में यदा कदा कहा करते थे कि यदि अनायासी किसी से प्रगाढ़ प्रेम पैदा हो जाए तो थोड़ा ठहर कर जांचना परखना चाहिए, इसके औचित्य या अनुचित्य को समझना चाहिए। फिर भी यदि सत्य न समझ में आए तो किसी प्रज्ञावान पुरुष की शरण में जाकर समाधान पाना चाहिए। योगी जन कहते हैं कि प्रत्येक संसार का भोग अनिवार्य नहीं है, उन्हें तप साधना से हटाया और मिटाया जा सकता है। हालांकि यह भी सच है कि कुछ ऐसे भी जटिल संस्कार होते हैं जिनका भोग अनिवार्य हो जाता है, फिर भी तपस्या से इसे कम तो किया जा सकता है। महर्षि पतंजलि के इस सूत्र
का महत्वपूर्ण सच यह है कि दृष्टा की चेतना भले ही कितनी ही शुद्ध एवं निर्विकार हो, परंतु चित्त की विकृतियों के कारण उसके अनुभवों में भ्रांतियां बनी रहती हैं। इन भ्रांतियों के निराकरण के लिए आवश्यक है कि चित्त को शुद्ध व निर्विकार करने के लिए सदा ही साधक को साधनारत रहना चाहिए। तीव्र योग साधना से यह कार्य संभव है। सूकर है इसे करते हुए जैसे जैसे चित्त निर्मल होता जाता है, वैसे वैसे अनुभवी भ्रांति मुक्त होते जाते हैं और साथ ही जीवन में पदार्थ, परिस्थितियां एवं घटनाक्रमों के सही स्वरूप का यथार्थ बोध होता है और तब ऐसा लगता है कि अब तक जो भी जीवन जिया गया है वह यूं ही व्यर्थ की भ्रांति में गुजर गया। ध्यान रहे कि चित्त की विकृतियां ही जीवन की भ्रांतियां हैं। विकृतियों के समाप्त होते ही भ्रांतियां स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं। इसलिए भ्रांतियों से उबरने के लिए चित्त की विकृतियों को दूर करने की साधना प्रत्येक योग साधक के लिए अनिवार्य है। ऐसा करने पर दृष्टा की निर्विकार व शुद्ध चेतना जीवन में अपनी सही और सार्थक अभिव्यक्ति कर पाती है। जय गुरुदेव, जय गायत्री।